हम आम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें हमें, हमारे भाई ने आपका आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है? हमारे भाई ने आपको कहा क्या है? आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें ये सकें, मैं यजीदियत और फ़िरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है। उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ खोसा साहब थे, अली जफ़र साहब थे, गौर साहब थे, लेकिन गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौर साहब से ज़रा भी सवाल पूछे, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे, इनको कुछ पता रिहा नहीं कहा था। मैंने कहा उम्मीद है केस लगेगा। नहीं, पहले उन्होंने लोग मेरे से पूछ रहे कि गौर साहब ने कहा, जरा गौर साहब से पूछें अगर इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। दफ्तर ने एक ऐसा एतराज़ लगाया जिस पर हम ने आके एहतजाज किया, तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद उस एतराज़ पर कहा कि गैर इल्लीगल ऑब्जेक्शन ऑफिस ने, दफ्तर ने गैर कानूनी एतराज़ लगाया है। और उस एतराज़ को दरखुर-ए-तनाज़ करते हुए उन्होंने हमें तारीख़ दी कि ये फ़लाँ तारीख़ को लगेगा, बुध वाले दिन। लेकिन बुध वाले दिन भी दफ्तर ने उसकी तकमील न की। अगलबन समझ नहीं आता है कि क्या दफ्तर चीफ जस्टिस साहब के जो है अहकामात के ताबे है भी, या वो अपनी मनमानी करता है और किसी और के अहकामात पर चलता है। बाहरकैफ हमने फिर सारी पार्टी ने आकर इसी तरह एहतजाज किया कि जनाब आपने तारीख़ दी थी और तारीख़ पर क्यों दफ्तर ने नहीं लगाया। उस पर उन्होंने जो है फिर हमें तारीख़ दी, जिस पर जो है फिर तारीख़ लगी और नोटिस हुआ। हमारी जो है जो पटिशन थी उसको मोशन में लगाकर मुअत्तली सज़ा की जो है उन्होंने दरख्वास्त दी, और दरख्वास्त हमारी को मंजूर करते हुए, समाज के लिए मंजूर करते हुए उन्होंने फरीक दूसरे को नोटिस दिया। और नोटिस के बाद आज की हमें तारीख़ दी हुई थी, जब हम पिछले यानी बुध को आकर सारे पेश हुए तो आज की तारीख़ थी। लेकिन फिर दफ्तर ने उस पर कोई जो है अमलदारी न की, और चुनाचे आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और फिर हमने अंदर जाकर चीफ जस्टिस साहब से भी इस्तदा की, जिसमें खुद चीफ अलीमा बीबी, उनकी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हमशीरा, और हमारे जो है चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये मौजूद थे। हमारे चेयरमैन बैरिस्टर जो है गौहर साहब मौजूद थे।
और साथ ही जो है हमारे जो है न्याजी साहब मौजूद थे। हमने जो है उनसे इस्तदा की। अली ज़फ़र, मैंने नाम लिया है, सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद थे। क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी तो हमने उनको इस्तदा की कि जनाब ये तो फिर तारीख नहीं लगाई है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तारीख लेकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को हर सूरत में इसकी जो है ईद से पहले सुनवाई होगी, समाअत होगी और कोशिश की जाएगी कि इसे यकसू किया जाए। और हमें कभी उम्मीद है, लिस्ट में डाल दिया है, लिस्ट में भी डाल दिया है, आज हुक्म जारी करके लिस्ट में डाल दिया है। तो हमें कभी उम्मीद है, क्योंकि इंशाअल्लाह ये जो अल-कादिर ट्रस्ट का केस है या 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये इतना ज़्यादा जो है नाकाबिल पजीराई केस है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड में से कोई एक ढेला जो है वो ना तो इमरान खान के किटी में आया, ना ही बुशरा बीबी के पास गया, बल्कि सीधा वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया और उधर से फिर सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ के अकाउंट में यानी सरकारी खजाने में भेज दिया अमाउंट। तो फिर इसलिए जब कोई भी खुर्द बुर्द का आंसर ना हो तो मुकदमा जो है नैब का या करप्शन का नहीं बनता। इसी तरह जो अल-कादिर ट्रस्ट का जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सुहावा में 460 कनाल जो है वो रकबा मलिक रियाज ने ख़रीद के, चूँकि वो एक इस कामों में बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसने जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ख़रीदी, उस पर यूनिवर्सिटी बनी, उस पर यूनिवर्सिटी जो है वो आज भी चल रही है और वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो कि प्रेस्टीजियस, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, वो उसके साथ एफिलिएटेड है, मुंसलिक है, यानी उसकी डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी देगी। तो उससे जो है उनको तालीम बच्चों को मुफ्त मुयसर आ रही है। और इमरान खान साहब चूँकि ट्रस्टी के तौर पर या बुशरा बीबी ट्रस्टी है, उन्होंने एक धेले का उसमें से ना मफाद उठाया है, ना ही कोई अपना अजीज़ व अकारब या किसी पार्टी मैन को वहाँ मुलाजिम रखा है। तो इसलिए जो अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है वो मौजूद है ऑलरेडी, और इन्होंने उल्टा उसे जो है ज़ब्त करके उसका तबाही फेर दी है और बच्चे जो हैं वो कसम पुरसी के आलम में हैं, उनकी फ़ीसें और उनके अखराजात से भी वो उसको यूनिवर्सिटी को महरूम किया गया है। तो इसलिए ये जिस दिन इंशाअल्लाह लगेगा केस, ये उसी तरह हवा में फेंक दिया जाएगा जिस तरह जो है आपने देखा कि साइफर केस को उठा के फेंका हाई कोर्ट ने, और जिस तरह से इद्दत केस को सेशन कोर्ट ने अपील में उठाकर फेंका, इसकी भी हैसियत वही है कि इंशाअल्लाह ये कागज़ के चंद रद्दी के पुर्जे हैं, सफ़े हैं, जिनको इंशाअल्लाह जो है अदालत आलिया, हमें उम्मीद है कोई भी अदालत इंसाफ करने लायक होगी तो वो इंशाअल्लाह इसको फेंकेगी। लेकिन इसमें मैं ये ऐड कर दूं कि अदालत जब आज़ाद होगी, ये बड़ी क्लियर बात है कि अदालतें इस वक्त आज़ाद नहीं है।